वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है बिज़नेस स्टडीज़ का, उसका रिमेनिंग पार्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो रह गया था कि बिज़नेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्या भूमिका है और इसके और भी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टर्म बिज़नेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बिज़नेस की, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लेन कॉज एंड इफ़ेक्ट द पॉल्यूशन, जो बिज़नेस पॉल्यूशन होता है उसको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, रोकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर अगर कोई भी क्वेरीज़ है उस पर हमें कॉल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बींग्स द अंडरटेक आर नोन एज द ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो जो एक्टिविटीज़ जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। वी कैन डिवाइड दीज एक्टिविटी इन टू कैटेगरीज, कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें बिज़नेस होता है, जॉब होता है, पढ़ाई होती है, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जैसे घर के काम होते हैं, कि घर के किसी की हेल्प करना, किसी तीमारदारी करना, किसी बीमार की हेल्प करना, तो ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कोई बच्चा को पालता है कोई, मतलब कि मदर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद एन द ऑब्जेक्टिव टू अर्न द मनी आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम पैसे कमाते हैं, सर्विस देते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर होते हैं, ये सब सर्विस देते हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वो सर्विस दे के अपने पैसे लेता है। कोई जॉब करता है तो वो अपनी सर्विस देते हैं, पैसे लेते हैं। कोई सामान बेचता है, गुड्स बेचता है, तो वो अपना सामान बेचते हैं और पैसे लेते हैं। कुछ हुनर करते हैं जैसे टेलर हुए या फिर कारपेंटर हुए, तो वो अपना हुनर से काम करते हैं और अपने पैसे लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी विच आर नॉट परफॉर्म टू अर्न द मनी टू गेट satisfaction are called non-economic activities. These activities are performed discharge the social obligation for the physical fitness or recreation. People visiting the place in the worship and providing relief for the victims of the flood and the earthquake, engaging in the sports activity and gardening, listening the radio and watching the television are few example of the non-economic activity. टेलीविज़न देखना, गार्डन में चलना और जो मतलब किसी की मदद करते हैं, तो उसमें ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। डिफरेंट बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो होती है उसमें अर्न मोटिव होता है पैसे कमाना। लीड क्रिएशन विद द वेल्थ एंड एसेट्स, अपने एसेट्स को एंड वेल्थ को बढ़ाना। पीपल एक्सपेक्ट द प्रॉफिट एंड और द मनी को बढ़ाना अपनी। They are guided by the national consideration as they are the involved to use the scarce economic resources such as the land, labor and capital. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है सोशल एंड द साइकोलॉजिकल मोटिव, के सोशल सोसाइटी में हम किसी की शादी में जा रहे हैं, हम किसी के मरने में जा रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी बीमार की हेल्प कर रहे हैं। लीड द सेटिस्फेक्शन ऑफ हैप्पीनेस, के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि जिसमें हम जो है हैप्पीनेस के लिए किसी से मिलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है हमारा दिमाग ख़राब रहता है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगते हैं। पीपल डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट और मनी इनकम, के इसमें इनकम नहीं होती। दे आर मोटिवेटेड बाय द इमोशनल एंड द सेंटिमेंटल रीज़न नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन इज़ इन्वॉल्व, के इसमें सेंटिमेंटल होते हैं और इमोशन होते हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक में डिफरेंस है ह्यूमन एक्टिविटी। टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या इसमें हम डिस्कस है टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी नो दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो पैसे कमाने के लिए होती है। जनरली पीपल एंगेज देमसेल्फ इन सच एक्टिविटी फॉर द रेगुलर बेसिस, कि लोग इनमें रेगुलर बेसिस पे लगते हैं। एंड सैड टू बी एंगेज इन द ऑक्यूपेशन, के उसी
प्रोफेशन में और उसी ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं। ऑक्यूपेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। इनको ऑक्यूपेशन को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू अर्न द ऑक्यूपेशन इन विच गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन टर्न ऑफ द मनी। कि बिजनेस और सर्विस वो होती हैं कि जिसमें हम कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं और उसका पर्पस होता है अर्न करना मनी को। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होते हैं? जैसे टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, बहुत से प्रोफेशनल, MBAs होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। और ये अपनी CA हुआ तो ये अपनी सर्विस बेचते हैं और पैसे अर्न करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड किसी विभाग में लग जाते हैं, बिजली विभाग में या फिर सिंचाई विभाग में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो भी पैसे कमाने के लिए ही लगते हैं और सर्विस देने के लिए। मीनिंग एंड ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस का क्या मीनिंग होता है? यू में वेराइटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, के आपने देखा होगा कि यू फाइंड द वेराइटी ऑफ द गुड्स एंड द मार्केट, के बाज़ार में बहुत सारे सामान मिलते हैं, खाने के, पीने के और गारमेंट्स के और सब्ज़ी वगैरह और क्रोकरी, ये सब जो है सामान मिलते हैं, बहुत सारे सामान मिलते हैं। और स्टील के बर्तन हुए या फिर और बहुत सारे लोहे के सामान हुए, ये मिलते हैं। यू बाय दोज गुड्स एंड व्हेन यू रिक्वायर दैम, कि आप वो सामान लेते हैं जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो है स्टील के बर्तन लें तो स्टील के बर्तन की दुकान पे चले जाते हैं। डू यू नो दीज गुड्स कम टू द मार्केट, डू यू नो हाउ दीज गुड्स कम टू द मार्केट, इन गुड्स का पता है कि ये कैसे आते हैं। हु मेक दिस गुड्स एंड हु ब्रिंग दैम टू द मार्केट, कि ये कौन बनाता है और ये कैसे आते हैं। एक्चुअली ऑल दीज गुड आर प्रोड्यूस्ड एट सम स्पेसिफिक प्लेसेस, ये सब गुड्स जो हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं। देन समबडी ब्रिंग्स दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस प्रोडक्शन की जगह से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी अपने सेलर मार्केट में ले जाते हैं। ओनली देन वी आर एबल टू बाई दीज गुड्स एंड यूज़ दैम एज पर रिक्वायरमेंट, तभी हम इन सामानों को खरीद पाते हैं। अगेन यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व सम पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी, के सब फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं एंगेजमेंट होते हैं, लगे रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, के जैसे कि सामान लेके आने वाला ट्रांसपोर्टर होता है, पैसेंजर्स, बैंकिंग जो पास करने वाले होते हैं सामान, बैंकिंग होती है जिससे हम पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस होती है जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है और सप्लाई चेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, टेलीफोन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, कि इन सब को यूज़ करते हैं और काम होता है। दीज आर सर्विसेज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द पीपल टू अर्न द लिवलीहुड, कि ये सर्विस जो है दी जाती हैं अपने जीने के लिए। इन ऑल अबव एक्टिविटीज़ बी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज ऑफ सेल of goods and service, monetary again is expected in each also, they are परफॉर्म ऑन द कंटिन्यूस बेसिस, के कुछ जो ये आदान प्रदान होता है, सामान का लेना बेचना और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, ये परमानेंट और चलता रहता है। थस द बिजनेस रेफर टू द ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस जो होता है ह्यूमन एक्टिविटी होता है, अंडरटेकन ऑन द रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न द प्रॉफिट, क्या सबका मकसद यही होता है कि पैसों को कमाना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस, डील इन द गुड्स एंड सर्विस, बिजनेस जो होगा गुड्स या तो सामान में होगा, सामान के लिए बेच में, या सर्विस होगी, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, या फिर किसी हॉस्पिटल में जो सर्विस होती हैं, या फिर एजुकेशन में। सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, के सेल्स होती है इसमें गुड्स की, सामान की, कि किसी को गाड़ी बेचनी, किसी को बाइक बेचनी, किसी को सूट बेचनी, किसी को शर्ट बेचनी, किसी को मेडिसिन बेचनी और किसी को सर्विस देनी है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस,
कि इसमें रेगुलरली इनकम होती इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है और रेगुलर जो है गुड्स एंड सर्विसेज चलती रहती है। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है। अगर कोई गुड्स का सामान करते हैं, सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, कि सपोज़ दैट कि कोई अगर इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो उसको कुछ देना नहीं पड़ता, बस वो मार्केटिंग करता है और इंश्योरेंस बेचता है और उसको उसका कमीशन मिल जाता है। एम टू अर्न द प्रॉफिट, कि सबका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इन्वॉल्व रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द इनकम, कि इसमें रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है इनकम की, कि ये नहीं पता कि इसमें कितना हमें मिल जाएगा। किसी महीने जो है कोई बंदा 5,000 कमा लेता है, किसी महीने कोई बंदा जो है 50 लाख भी कमा सकता है, और इसमें नुकसान भी हो जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस, वी ऑल नो दैट द इंडिया हैज़ ए वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, के इंडिया के पास बहुत ही अच्छा कल्चर हेरिटेज है। हाउ एवर इट इज़ नॉट नोन टू मेनी दैट द इंडिया एज वेल डेवलप्ड कंट्री इन टर्म ऑफ द इकोनॉमी, कि इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री है इन टर्म ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेस। एक्सकवेशन रिटन रिकॉर्डेड लिटरेचर एंड ऑल अबाउट इंडिया इमेंस। इसके दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, की जो क्लासिफिकेशंस होते हैं इसमें, हम इसको जो है दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।